बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो उसामा साहब से नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं ठीक, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। उसामा साहब, हम आपको आज बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आपकी एक बहुत बड़ी पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई है और आपने कहा था कि सरदार अब्दुल लतीफ खोसा जो हैं वो पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि तकरीबन कोई 4 महीने पहले जब खान साहब गिरफ्तार हुए थे उसके कुछ अरसे बाद उसामा साहब ने पेशन गोई की थी। लेकिन हमने 10 दिसंबर को अपने चैनल पे एक वीलॉग किया था जिसमें दोबारा हमने इस पेशन गोई को इंडोर्स किया था कि उसामा साहब सरदार लतीफ खोसा आ सकते, तो उसामा साहब ने उस वक्त भी ये कहा था। बहुत सारे लोगों को हमसे शिकायत है कि आप कह देते हैं कि उसामा साहब की ये पेशेंट भी दुरुस्त साबित हो गई है, वो दुरुस्त साबित हो गई है, लेकिन कभी आप सबूत नहीं देते। उसामा साहब को भी हमसे शिकायत है कि कभी कोई क्लिप भी निकाल के दिखा दिया करो। तो नाज़रीन, हमने वो क्लिप निकाला है। पहले आप उसामा साहब की वो पेशेंट गोई का वो हिस्सा देख लें, उसके बाद हम अपने वीलॉग को स्टार्ट करेंगे। उसामा साहब, आपकी एक पेशेंट गोई है जिसकी वजह से हम ये वीलॉग कर रहे हैं स्पेशली। आपकी वो तकरीबन 50% तो दुरुस्त हो चुकी है। अब बाकी 50 का हम आपसे पूछेंगे वो कब तक दुरुस्त होगी। आपने बहुत पहले हमारे एक वीलॉग में कहा था कि लतीफ खोसा जो है हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लें, उनको इमरान खान दावतनामा भेजेंगे। अब खबरें ये आ रही हैं इमरान खान ने ख्वाहिश का इजहार किया है लतीफ खोसा को कि पार्टी ज्वाइन करें तहरीक इंसाफ को, क्योंकि पीपल्स पार्टी से तो उनकी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई है। आप क्या समझते हैं, लतीफ खोसा अगर आ जाते हैं तो एतजाज एहसन जो आप उनके लिए भी कह चुके हैं कि खान साहब के एक बहुत पुराने दोस्त हैं, पड़ोसी भी हैं, वो भी पार्टी में आ जाएंगे, ये क्या मंजरनामा बनता देख रहे हैं आप? और ये कितने फीसद चांसेस हैं कि ये दोनों बहुत बड़े लीडर अगर आ जाते हैं तो काफी पार्टी? अच्छे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात से मैं बहुत ज्यादा जल्दी पहले बोलना चाह रहा था। काफी अच्छे चांसेस इस तरीके से हैं कि जरदारी साहब अपनी जो बी टीम कहते थे और वो सारी बातें थी। हमारे दोस्तों ने, हमारे देखने वालों ने वो क्लिप देख लिया। आपकी पेशन गोई सरदार अब्दुल लतीफ खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुके हैं। क्या कहेंगे? बहुत जबरदस्त पेशन गोई की थी और तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा खिलाड़ी मिल गया है खान साहब को, तो क्या कहेंगे इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। इस पे तो बस यही कहूंगा, माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखें, आपको पता है कि मैं तो बारहा ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी नेशन को एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा बहुत, जैसे कहते हैं ना, इम्प्रेस करने का मिशन है। और मेरी कोशिश है कि काम थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा के किया जाए ताकि रिजल्ट्स कुछ बेहतर आए। और इट्स ऑल अबाउट दिस कि ये जितने हम अच्छी प्रेडिक्शंस करेंगे और ये लोग देखेंगे तो तब भी जाके कोई इनका जिंदगियों में इसको, जैसे कहते हैं ना, बरूए कार लाएंगे। ये नहीं मैं कहता कि मेरे तो कि जी सिर्फ वो क्या कहते हैं, मैं अपनी ही उसका के कंसल्टेशन का, मेरा तो 4 दिन है अभी, आगे पता है कि दुकान बंद ही ना हो जाए। तो असल बात यह है कि लोग अपनी जिंदगियों को बेहतर करें और एस्ट्रोलॉजी ऐसे ही काम करती है। और आप लोगों की भी बड़ी मेहनत है, मैं समझता हूँ, जिन्होंने इसको लेके लोगों को इस साइड पे लेके गए। हाँ, कई हमारे हजरात कह रहे होंगे कि ये तो शरन एक जायज और नाजायज, उसमें भी हम कई दफा कह चुके थे इनको कि रिटर्न फतवा ले आओ, इनाम ले लो भाई, क्यों कौम को इतने अरसे से बेवकूफ बनाया हुआ है। और बाकी ये है कि खुशी तो होती है डेफिनेटली कि आपको जब पता चलता है कि आपने जो प्रेडिक्ट किया था वो ठीक हो गया, तो इट इज अ गुड कि फीलिंग तो अच्छी है। और दूसरा, इस बीमारी में जब मैं रिकवर हो रहा हूँ तो उस टाइम पे आपकी ये आवाज सुनना कि एक ठीक होगी, बल्कि मुझे भी लग रहा था कि कौन सी ठीक होगी। वो आप ठीक है। कभी ढूंढ के लाते हैं। अच्छा उसामा साहब, आपने सरदार अब्दुल लतीफ खोसा के लिए तो कहा था, आपने साथ में ये भी कहा था कि एतजाज एहसन के भी चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या अब उनके सितारे बदल गए हैं या उनकी नीयत चेंज होती जा रही है, या वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल में हिस्सा बन सकते हैं? आज तो मुझे ये लग रहा है कि अपकमिंग टाइम में कुछ लोग अपने ज़मीरों के हाथों मजबूर होके, उनके जैसे कहते हैं ना, उनके ज़मीरों को सुकून ही नहीं मिलेगा अगर वो पीटीआई का हिस्सा नहीं बनेंगे या पीटीआई के हक में बात नहीं करेंगे, या वो किसी ना किसी तरीके, हो सकता है अपकमिंग टाइम में आपकी जितनी भी जो पार्टियां हैं, जो जमहूरी, हकीकी मानों में जो जमहूरी पार्टियां हैं, मेरा ख्याल है लोग समझ जाएंगे इस उससे, जो हकीकी मानों में जमहूरी पार्टी हैं या उनकी सोच जमहूरी
चलो नहीं थी, होती गई या अब समझ आ गई है, वो सब लोग भी आपको अपकमिंग टाइम में पीटीआई के साथ खड़े नजर आएंगे, या आपके हालात ऐसे बन जाएंगे कि मजबूर हो जाएंगे बाज़ अमीर लोग कि देखिए जी पीटीआई से हमें वैसे तो कोई लेना देना हो ना हो, लेकिन अब जैसे कहते हैं ना, जमीर की आवाज है कि अब इसके साथ खड़ा हुआ जाए। तो मुझे लगता है कि अपकमिंग टाइम में अब ये रुख बनेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, आप जानते हैं सरदार अब्दुल लतीफ खोसा कोर कमेटी के मेंबर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बड़े सीनियर ओहदे पे रहे, साबिक गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं वो। पीपल्स पार्टी में उनकी बड़ी अच्छी बातचीत है, अभी भी होगी डेफिनेटली, पार्टी चेंज कर ली, लेकिन उनके बहुत गहरे और दरीना ताल्लुकात हैं जरदारी साहब से भी और उनके सीनियर जो लीडरशिप है उनसे भी। आपको क्या लगता है मुस्तकबिल में इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आ जाएंगे, जब हुकूमत बन जाएगी, तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर कोई अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करे और नून लीग के लिए कोई मुश्किल टाइम ला सकती है? क्योंकि सरदार अब्दुल लतीफ खोसा की आप कितनी अहमियत देख रहे हैं मुस्तकबिल में? हाँ, ये एक अच्छा वो एडिशन है पीटीआई में, और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली बहुत अच्छा ब्रेन है जो पॉलिटिक्स को और सियासत को अच्छी अंदाज से समझते भी हैं, और इसका फायदा भी होगा डेफिनेटली अपकमिंग टाइम में, जब पार्टियों को जो पीटीआई की आइसोलेशन है, जो मैं समझता हूँ कि जितनी वो आइसोलेट हो गई बाकी पार्टियों से, उसमें कनेक्टिविटी का बहुत अच्छा ये मौका फराहम कर सकते हैं। और ये बात इग्नोर नहीं की जा सकती कि अपकमिंग टाइम में कोई ऐसे हालात बन जाएं कि ये एक हो जाए। वकला की जो पीटीआई में शमूलियत है उस पर कभी कभी तहफुजात का इजहार भी किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी तादाद में वकला को शामिल नहीं करना चाहिए, इसका नुकसान भी हो सकता है। अब तो सरदार अब्दुल लतीफ खोसा भी आ गए, वो भी एक वकील हैं और बहुत बड़े वकील हैं, उनका पूरा एक साथ में जो गुरोह है वकला का वो भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आएगा। अगर एतजाज ऐसा ना आ जाते हैं, वो एक सीनियर कानूनदान है, वो भी बहुत बड़े वकील हैं, तो उनका भी एक पाकिस्तान जो वकला है उनके अंदर उनकी बहुत बात कही जाती है, सुनी जाती है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा वकला का धड़ा जो है तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएगा। तो ये तो मुझे लगता है और हमें लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वकला बहुत बड़ी तादाद में आने वाले हैं। तो आप इसके ऊपर क्या समझते हैं? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत का रुख बदल देगी, ये फायदा होगा, या इसके कहीं आगे जाके दूरस इसके आप नताइज जो है वो थोड़े से खतरनाक भी दे सकते हैं? देखें, आगे आने वाला टाइम अनरेस्ट तो है, कोई फूलों की सेज नहीं है। और अगर कोई कहे कि पीटीआई में आके मैं अक्सरियत से गेन करके कुछ कर लूंगा या मजे करूंगा, ऐसा भी कुछ नहीं नजर आता। और जो वकला का आना है वो इस सेंस में जरूर बेहतर है कि इनको फीस नहीं देनी पड़ेगी, केस वेस इन पे बनेंगे या बनाए जाएंगे या उठाए जाएंगे, तो ये मुफ्त में घर की खेती है इनकी। तो जैसे कागजात नामजदगी में अब आप मैं जमा करवाएं तो हमारे तो इतराज लग के साइड पे हो जाएंगे, लेकिन वकील वहीं जज को अपने जैसे कहते हैं ना कि वो उसमें मना लेंगे। और शायद इसी वजह से आपके आरोप जो है जज नहीं लगाए जा रहे, क्योंकि पीटीआई ने सारे वकील मांग लिए हैं, मतलब जो वकला ज्यादा आ गए हैं, क्योंकि फिर एक ही डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको भी रहना है दुनिया में, इनको भी रहना है। तो मुझे ये लगता है कि जो पीटीआई का भी ये जो प्लेइंग कार्ड है कि हमें ये आरोप नहीं चाहिए, उसकी एक दो दूसरी बड़ी रीजन ये है कि अगर जजेस आए तो आगे वकील हुए तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो हमारे पाकिस्तान के जो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, जब थोड़ा सा भी कड़ा वक्त आया तो हमेशा वो बाहर भाग जाते हैं, नवाज शरीफ साहब। और पाकिस्तान आने के बाद वो जमहूरियत के अपना बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं और जमहूरियत की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आजकल उनको वही दोबारा से जो परेशानी लाहक हो चुकी है कि मुझे क्यों निकाला, और वो उसका बयानिया दोबारा से उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। आज भी उन्होंने अपना जो इंटरव्यूज किए थे पार्टी टिकट देने के हवाले से, उसमें भी उन्होंने इस तरह की बातें की। अयाज सादिक साहब ने आके उस पर थोड़ा सा सफाई देने की कोशिश की कि जख्म है, भरने में कुछ वक्त तो लगेगा, क्योंकि वो इदारों के ऊपर तनकीद दोबारा से शुरू करने की तरफ जा रहे हैं। उनका जो ये बयानिया है, ये नून लीग के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? देखिए, ये नुकसानदेह इतना हो सकता है कि जो इलेक्शन है, जिसके लिए इलेक्शन सजाया जा रहा है, या जिसको, मतलब ये कोई बात है आसिम साहब,
आपका मेरा मुकाबला है रिंग में, या आपका मेरा कोई भी मैच है, उससे पहले कैसे अनाउंसमेंट हो सकती है कि ये जीत गया, काइंड ऑफ, समझ रहे बिल्कुल हैं? और उससे पहले चौथी बार वजीर आजम कैसे भाई? जमहूरी पार्टी नहीं है? क्यों नहीं हो सकता कि अल्लाह माफ करे, साथ फिर इंशाल्लाह कहें कि भाई अगर जिंदा रहे तो, समझ रहे हैं? मतलब अब बिल्कुल सारे ओवर 70 हैं, मतलब ये सारे पुराने, मतलब जैसे कहते हैं वो हैं, इतनी भी कौन सी ये पट्टे लिखवा के आए हैं कि इतना ही कोई और क्यों नहीं हो सकता? हाँ, आप ये कहें कि वजीर आजम नून लीग से होगा जी, हम ये कह रहे हैं, मतलब मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ, तो इतना कोई इनको, ये जो इनकी इंडिकेशन है ना, असल में जो टून बदल रहे हैं, वो अब गैप, जो स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अब हाथ नहीं आ सकती। लोग अंधे नहीं है, लोगों को समझ आ रहा है, जो स्पेस ये खो चुके हैं, जिसको इन्होंने बड़ी बार में गेन किया था, मतलब इनकी 3 टर्न्स पूरी नहीं हुई, तो ये तो सबसे ज्यादा इनको होना चाहिए था हिसाब किताब की बातें करने वाला, लेकिन इनको ये भूल गया कि भाई जिस सिचुएशन को आपने 2018 में फेस किया, मान लेते हैं बिल्कुल अगर वो सच थी, तो आज उसका विक्टिम कोई और बन रहा है, तो आपको तो उस सिचुएशन से नफरत होनी चाहिए ना, आपको उसको इंडोर्स तो नहीं करना चाहिए, और उसके बेनिफिशियरी भी नहीं बनना चाहिए। अब तो वैसी कहानियां बड़ी बेनिफिशियरी तक आ रही हैं, मतलब मैं तो देख के हैरान हूं कि सुनते थे कानून अंधा होता है, लेकिन अब तो आजकल कानून जो है वो एस्ट्रोलॉजर भी से भी आगे चला गया, मुस्तकबिल से भी उससे जूम करके, मतलब वो कह रहा है कि कोई अगर केस हुआ या कोई मामला हुआ तो उसका बेनिफिशियरी कौन है, ठीक है? तो मतलब मिसाल के तौर पे ये तो फिर बीबी शहीद का बेनिफिशियरी कौन था, फिर उससे पीछे बेनिफिशियरी कौन था, ये तो कहानियां फिर लंबी निकलेंगी कि हर मर्डर के पीछे बेनिफिशियरी भी हैं, हर हुकूमत गिराने के पीछे बेनिफिशियरी होंगे। तो माशाल्लाह इतने ज्यादा कुछ बादाम खा लिए हैं, मुझे लगता है हमारे जो साहिब फैसला लोग हैं, तो अब तो वो आगे तक इतनी दूरंदेशियां दिखा रहे हैं कि भाई केस आया आपसे कि भाई इसके साथ ज्यादती हुई है, ये उसका क्लेमेंट है, उधर तक निपटाओ। वो कहते हैं नहीं, ये एक्ट तो हुआ इलीगल, लेकिन इसका बेनिफिशियरी भी लाओ, उसको भी इन्वॉल्व करो, जो कि ख्याल। बिल्कुल तो मुझे लग रहा है अपकमिंग टाइम में लोगों को अभी भी लग रहा है इलेक्शन, मैं कहता हूँ जनवरी की 20 के बाद सोचें इस पे, मतलब कि ये श्योर होगा। मैं इस पे नहीं समझ रहा कि अभी जो एस्ट्रोलॉजी की हमारी एक मौसम बन रहा है, मैं तो खैर इमरान खान की कोई वजीर आजमशिप की कभी भी, आपको पता है, एक दफा भी मैंने प्रेडिक्शन नहीं की आज तक। मैंने डे टू डे मंथली पे रखा है काम, उससे ज्यादा पे अगर कोई पूछता भी है तो उस पे नहीं जाता। लेकिन बिल्कुल एक ठीक ये सीन जरूर क्रिएट हो रहा है कि इंडिया का मई का इलेक्शन, उसके बाद ट्रंप का आना, उसकी हवा तेज लग रही है अमेरिका में, तो अगर हमारा इलेक्शन लिंगर ऑन हो गया तो फिर ये कहानी भी बदली जा सकती, लाडले फिर बदले जा सकते हैं, लाडले बिल्कुल ठीक तब्दील हो सकते हैं। तो बिल्कुल ये ठीक इतना है इजी जॉब नहीं लग रहा जितना, मतलब वन साइडेड यूं भी ना लें इसको कि नवाज शरीफ साहब को इस टाइम, हाँ नवाज शरीफ साहब का टाइम अच्छा है, पूरे चांसेस हैं दुश्मनों को भी अपने हरीफों को भी जेर करने के, प्लानिटरी इंडिकेशन में भी पूरी स्ट्रेंथ है, सिर्फ एक चीज सपोर्ट नहीं करेगी, वो उनका दिमाग है, दिमागी तौर पे फिट नहीं है। इसका मतलब यूं नहीं है कि अल्लाह माफ करे वो कह देंगे जी अब नॉर्मल है, नहीं ऐसा नहीं है। वो मजा, या वो जैसे कहते हैं ना एक्यूरेसी या शार्पनेस, वो वैसे काम नहीं करती नजर आ रही। लेकिन 2024 में पॉसिबिलिटी है कि वो अपने अपोनेंट्स पे भी हावी रहे, और बहुत बड़ा अगर उन्होंने कोई 3 साल से या 3 टर्न की जो पुरानी अपनी ये जो अब जो शुरू कर रहे हैं, मतलब मैं यूं समझे ये बड़ी प्रेडिक्शन है, चले फिर यूं नहीं, लोग कहते हैं प्रेडिक्शन तो होती नहीं है, तज्जिया होता है। जी यूं समझें कि ये जो अब नवाज शरीफ साहब ने ये जो टून ली है ना, अगर इस टून को इन्होंने कैरी किया 2024 में, तो अपनी इस हिसाब किताब को लेने की सलाहियत रखते हैं 2024 में। इस दफा ठीक ये है हवाई फायर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सामा साहब हमें वक्त देने के लिए। नाजरीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।